Hello students, 10 class मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट्स हम हल करने जा रहे हैं। 7 पार्ट्स का दिया हुआ है 2x⁴ माइनस x⁴ माइनस 6x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक का इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है, फिर इसको हमने हल करना है। अच्छा, ये x4 है, x3 है, x2 है, x⁴ है और कांस्टेंट है। ये x4 जो है ना, इसको हमने x2 बनाना है। तो इसको x2 बनाने के लिए हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले 2x⁴ माइनस x⁴ माइनस 6x²। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, वही इक्वेशन मैंने लिखा है। अब मैंने क्या करना है, x4 है, अगर इसके x2 ख़त्म कर ले तो x2 रह जाएगी, मतलब ये x2 पे मैंने डिवाइड करना है। और सिर्फ इसको नहीं, फिर सबको मैंने जो है ना x2 पे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, सबको। और यहाँ पे लिखो डिवाइडेड बाई x2, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये x2 और ये 2x कैंसिल, यहाँ पे 2 रह गया, यानी रह गया 2x⁴ बन गया x2। ये 2x और 2x यहाँ पे एक x रह गया, जो मैं लिखूँगा माइनस x, ठीक है। ये 2x और ये 2x कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा माइनस 6। ये एक कैंसिल, यहाँ पे 1 रह गया सिर्फ, और ये एक x रहता है तो -1/x रह गया, प्लस यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही है तो 2 डिवाइडेड बाई x²। और अगर 0 को x² पे डिवाइड करें तो 0 ही आएगा। ये हो गया x²। अब देखो, अब x² वाले तरतीब दे दो, ये भी x² वाला, ये भी x² वाला, तो 2x² प्लस और ये 2/x², ये हो गया। अब सिंगल x यही है और यही है, एक साथ लिखो -x और -1/x, और ये कांस्टेंट है जो लास्ट में लिख लें, इज इक्वल टू 0। ये तरतीब बन गई है। अब देखो, यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, 2 यहाँ से कॉमन ले लो दोनों से, तो ये हो गया x² प्लस 1/x²। इन दोनों से -1 कॉमन आ जाएगी, x और 1/x, तो यहाँ पे x और ये प्लस 1/x। प्लस कैसे आया, क्योंकि बाहर ये माइनस जो है ना कॉमन आ गई है। ब्रैकेट से जब बाहर माइनस आ जाते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, और ये -6 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1/x सिंगल है, ये ब्रैकेट बंद, और x² प्लस 1/x²। तो मैं यहाँ पे लूँगा लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x के लिए। अब अगर इन दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर ले लूँ, यहाँ पे देखो x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ जाए। अब ये y², ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूले की तरह, यानी x² प्लस 1/x² प्लस फार्मूले वाला 2ab, यानी x इंटू 1/x, या और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे रह जाएगी y² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। मुझे किसके लिए वैल्यू चाहिए, x² प्लस 1/x² के लिए चाहिए, तो ये +2 नहीं चाहिए, +2 यहाँ पे लेके आए तो ये -2 बन जाएगी, यानी x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² के लिए आ गया y2 -2, और x प्लस 1 के लिए हमारे पास y है। तो पुट करो इस इक्वेशन में जो अभी लास्ट में हमने बनाया था, 2 इंटू x² प्लस 1/x²। 2 अपनी जगह पे, x² प्लस 1/x² की जगह मैंने y² -2 पुट करना है। फिर आगे आ जाएगा -1, और x प्लस 1/x की जगह y है, और ये -6 इज इक्वल टू
0, ये बन गया। अब यहाँ पे देखो ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 2y² प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 और y मल्टीप्लाई करो -y और -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2y² -y और -4 और -6 -10 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, देखो y डबल सिंगल एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको हल करना है। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 एंड c की वैल्यू है -10। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, वेरिएबल y इस्तेमाल है तो हम y यूज़ करेंगे। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला यूज़ हो गया। अब देखो ये a b और c की वैल्यू जिसमें पुट करो तो माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस ये -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है -10 अंडर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 -2 टाइम्स करोगे प्लस 1 2 टाइम्स करोगे 1 और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 10 ज़ा 80 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से हल करते हैं तो देखो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये 1 और 80 जमा कर लो 81 डिवाइडेड बाई 4, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 4। सो y इज इक्वल टू एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, तो y इज इक्वल टू 1 और 9 जमा कर लो 10 डिवाइडेड बाई 4, जो 2 पे कट रहे 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, सो y इज इक्वल टू 5/2। y की वैल्यू आ गई है और यहाँ पे y इज इक्वल टू +1 -9 -8 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, सो y इज इक्वल टू -2। राइट। अब ये ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, y के लिए मैंने जो लिया था वो ये लिया था, y इज इक्वल यानी x प्लस 1/x, x प्लस 1/x y के बराबर है, तो इसकी जगह मैं x प्लस 1/x पुट करूँगा और x की वैल्यू जो है ना हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 5 और 2 है तो y हमारे पास x प्लस 1/x के बराबर है इज इक्वल टू 5 और 2। अब दोबारा इक्वेशन बनाएंगे, ये 1 है यहाँ पे, x और 1 का एलसीएम निकालो x इधर मल्टीप्लाई करो x² प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 5/2। अब x यहाँ पे डिवाइड में इज इक्वल और यहाँ पे 2 डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस साइड पे, तो यहाँ डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, +1 इज इक्वल और x यहाँ पे डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाई करो 2x² प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 5x को इधर लेके आओ, 2x² माइनस 5x और ये +2 इज इक्वल टू
0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको अगेन जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे या मिड टर्म यूज़ करेंगे। बहरहाल इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, बी की वैल्यू हमारे पास -5 एंड सी की वैल्यू हमारे पास 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल x है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये वैल्यू जो है ना इस फार्मूले में पुट करेंगे जी। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर ले तो x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू क्या है -5 प्लस माइनस यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस -2 टाइम्स करोगे प्लस 5 2 टाइम्स करोगे 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 9 निकालें और 25 में से 16 निकालें 9 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखें। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 5 minus 3 divided by 4. X is equal to 5 3 8 divided by 4. 4 4 2 is 8. X is equal to 2। x की वैल्यू एक आ गई है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 में से 3 निकालो 2 डिवाइडेड बाई 4। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। x इज इक्वल टू 1/2। ये 2 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गए। अब अगर मैं y की वैल्यू हम ले लें, यहाँ पे हमने फाइंड किया था, यहाँ पे ये y -2 है, क्या है -2 है। अगर y की वैल्यू ले लें -2 तो y है किसके बराबर है x प्लस 1/x। उसकी जगह ये -2, यहाँ पे फिर जो है ना एलसीएम निकालो x और 1 का x इधर मल्टीप्लाई करो x² प्लस 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू -2। ये x² प्लस 1 इज इक्वल टू ये x डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -2x, राइट। अब ये -2x इधर लेके आओ x², ये +2x और ये +1 इज इक्वल टू 0। अब ये मिड टर्म भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर इस तरह का मिड टर्म से करें हम इसको, बार बार क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ये 1 और यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई करने में 1 आ जाए और इसको प्लस या माइनस करने से 2 आ जाए। तो 1 1 ज़ा 1 और 1 जमा 1 2, मतलब ये मुझे नंबर मिले x² प्लस 1x प्लस 1x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बनाओ, कॉमन ले लो x इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 1 आता है प्लस x और प्लस 1 में से कुछ नहीं निकलता तो 1 आता है, यहाँ पे x प्लस 1 रहता है इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखो ये दोनों में कॉमन है तो x प्लस 1 तो यहाँ पे रह गया x प्लस
1 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आके माइनस 1 और x इज इक्वल टू ये प्लस 1 है इधर आके माइनस 1, तो सेम आ गए। ठीक है, अब पूरा सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे। जो पहली वैल्यूज आई थी x की 2, 1 और 2, और ये दोनों सेम है तो मैं इसको एक दफ़ा लिख सकता हूँ और ये हमारा आंसर है। ये था पार्ट नंबर 7। अच्छा, पार्ट नंबर 8 ये हमारे पास ये जो गिवन है ये सेम पार्ट नंबर 7 की तरह है और हमने सेम वही क्वेश्चन उतारा। ये जो x4 है इसको हमने x2 बनाना है, तो x2 पे सबको डिवाइड किया है। तो देखो यहाँ पे ये दो और ये दो कैंसल, यहाँ पे 2 रहते हैं तो ये 12x², यहाँ पे 2x कैंसिल हो गए, 1x रह गया तो ये प्लस 11x सिर्फ रह गया, ये माइनस ये दोनों x कैंसिल हो गए तो यहाँ पे सिर्फ रह गया 146 प्लस यहाँ पे एक कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1x रह गया, नीचे ऊपर 11 रह गया तो ये हो गया 11/x, ये प्लस यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही तो ये 12/x² और 0 को x² पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 की तरह है। ये x² वाला ये x² वाला तरतीब दे दो, x² ये प्लस 12/x², सिंगल x ये और ये प्लस 11x और प्लस 11/x ये हो गया, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लास्ट में लिख लें इज इक्वल टू 0, ये हो गए। यहाँ से 12 कॉमन ले लो तो 12 इंटू यहाँ पे रह गया x² प्लस इस 12 की जगह 1 नीचे रह गया x², ये हो गया, प्लस इन दोनों में से 11 कॉमन ले लो इंटू ये x प्लस 11 की जगह 1 और नीचे x और ये माइनस 146 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब लेट ये x सिंगल वाले हैं और ये डबल वाले हैं, तो इसके लिए लेट यानी y बराबर है x प्लस 1/x के। फिर अगर इन दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो तो यहाँ पे ले लो y² इज इक्वल टू ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये y² इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो ये x² प्लस 1/x² प्लस फार्मूले वाला 2 इंटू a इंटू 1/x यानी x इंटू 1/x, या और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा y2 इज इक्वल टू ये x² प्लस 1/x² और प्लस 2। मुझे x प्लस 1/x² के लिए वैल्यू चाहिए तो प्लस 2 नहीं चाहिए, प्लस 2 इधर लेके आओ तो y² ये -2 यानी प्लस 2 इधर आके -2, ये x² प्लस 1/x², तो x² प्लस 1/x² की जगह मैं ये पुट करूँगा y² -2 और x प्लस 1/x की जगह y पुट करूँगा किस इक्वेशन में, इसमें जो अभी हमने बनाया था। तो देखो अब यहाँ पे 12 इंटू x² प्लस 1/x² की जगह ये लगाऊंगा y2 -2, फिर आगे प्लस 11 अपनी जगह पे और x प्लस 1/x की जगह y और ये y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। 12 मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ तो 12y² प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 11y और माइनस 146 इज इक्वल टू 0, यह आ गया है। अब तरतीब दे दो 12y² प्लस 11y, यह -24 है और माइनस 146 दोनों के साथ माइनस है तो अमल प्लस का और साइन माइनस का, तो जब प्लस करोगे तो 170 आएगा और साइन मैंने माइनस लगाना है क्योंकि दोनों के साथ माइनस है इज इक्वल टू 0।
ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। तो अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा। तो a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू होती है वेरिएबल के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वही है, यानी 12, b की वैल्यू हमारे पास 11 और c हमारे पास है -170। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखो, फार्मूले में वैल्यूज पुट करो। तो माइनस और b की वैल्यू है 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू है 12 एंड c की वैल्यू है -170 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये 12, ये हो गया। फिर देखो y इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस 11 को 2 टाइम्स करोगे तो 1 to 1 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 170। अगर ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 8160 डिवाइडेड बाय 2 12 24, राइट। फिर जो है ना y इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस 1 to 1 प्लस 8160, आप इनको जमा कर लोगे तो आता है 8281 डिवाइडेड बाय 24। अब यहाँ से हल करते हैं। तो y इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस, अच्छा अब 8281 का स्क्वायर रूट जो आता है आप कैलकुलेटर से निकालें तो हमारे पास आता है 91 डिवाइडेड बाय 24। अब आप इसको एक बार y इज इक्वल टू -11 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 24 और एक बार माइनस में करो, -11 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 24। तो y इज इक्वल टू 91 में से 11 निकालो यानी माइनस करो तो हमारे पास आ जाता है 80 डिवाइडेड बाय 24। y इज इक्वल टू, ये 8 पे जा रहे हैं दोनों, 8 3 24 एंड 8 10 80 यानी 10/3। y की वैल्यू एक आ गई है 10/3। अब दूसरी है y इज इक्वल टू -11 और -91, तो ये आता है -102 डिवाइडेड बाय 24। तो y इज इक्वल टू, ये 6 पे जा रहे हैं, 6 4 24, अच्छा 6 1 6 4 रहता है, 4 इसको दे दो 42 और 6 7 42, 17 आ गया। तो ये आ गया -17/4, y की दूसरी वैल्यू भी आ गई। लेकिन ये ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, ओरिजिनल हमारे पास जो है वो x है। अब y की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे हमने लेट लिया था y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, y की जगह हम ये यूज़ करेंगे, राइट। अब अगर y की वैल्यू है 10/3 तो y की जगह मैं यूज़ करूँ x प्लस 1/x, वही ओरिजिनल वेरिएबल, और ये 10/3, राइट। अब पहले ये हल करें, फिर इसके बाद जो है ना इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। x यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई करो x² प्लस 1 उधर करो 1 इज इक्वल टू 10/3।
3 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 इंटू ये x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये x उधर जाके 10x बन जाएगी, राइट। अब ये 3 जो है ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर प्लस 3 और ये इज इक्वल टू ये 10x, ये 3x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस 10x बन जाएगी, और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 3। वेरिएबल x इस्तेमाल है तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज उसमें पुट करो तो x इज इक्वल टू माइनस, ये अपनी जगह पे b की वैल्यू है -10 प्लस माइनस अंडर रूट यानी -10 का स्क्वायर, -4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 3। ये x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट, -2 टाइम्स करोगे प्लस 10 2 टाइम्स करोगे 100 आ गया, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू ये 10 अपनी जगह पे प्लस माइनस अंडर रूट 100 में से 36 निकालो 64 डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट निकालो 8 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब x की वैल्यू एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो, यानी x इज इक्वल टू ये 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6 एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6। x इज इक्वल टू ये 18 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 यानी x इज इक्वल टू 3। x की एक वैल्यू आ गई है एंड x इज इक्वल टू 10 में से 8 निकालो 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 यानी x इज इक्वल टू 1/3। दूसरी वैल्यू भी आ गई है, एक साइड हल हो गया है। अब अगर हम ले लें कि y की वैल्यू एक और भी आई थी, देखो y इज इक्वल टू -17/4। अब अगर y किसके बराबर है, x प्लस 1/x के, और ये हमारे पास -17/4। ये दोबारा एलसीएम निकालो, यहाँ पे x एलसीएम आ जाएगा, x और x इसके साथ मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 1 को उधर मल्टीप्लाई करो 1 इज इक्वल टू ये -17/4। अब x यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 4 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये -17 और ये x वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 मल्टीप्लाई करो, ये 4x स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू -17x। तरतीब दे दो, 4x स्क्वायर या -17 है, इधर आके +17x, और ये अच्छा ये +4 हो गया इज इक्वल टू 0। अच्छा अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे आप मिड टर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी है। मैं यहाँ पे मिड टर्म यूज़ कर रहा हूँ।
ये एक्स स्क्वायर का जो 4 है, जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16। अब 16 आ गया। मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाए और इनको प्लस करने से ये जो सिंगल एक्स है ना, सिंगल वेरिएबल, इसकी कोफिशिएंट 17 है, वो 17 आ जाए। तो 16 1 ज़ा 16, अगर 16 और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो ये और इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और 16 और 1 अगर मैं जमा कर लूँ तो 17 आ जाएगी। तो मुझे दो नंबर मिले 16 और 1, यानी 4x स्क्वायर प्लस 16x, 17 की जगह मैं ये लगाऊंगा और साथ में एक x, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये पेयर्स बनाओ और कॉमन निकालो, 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे रह गया 4, प्लस कुछ कॉमन नहीं आता है तो जहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आता है वहाँ पे 1 आता है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम है। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आए तो समझो कि आपका जो आप कॉमन निकालते हो या आप जो पेयर्स बनाए हुए हो अपने गलत बनाए हुए, मतलब ये आपका फैक्टराइजेशन सही नहीं है। तो यहाँ पे x प्लस 4 दोनों से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रह गया 4x और इस साइड पे रह गया 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू, ये प्लस 4 है, इधर आके -4 और ये x की वैल्यू आ गई है। और यहाँ पे 4x इज इक्वल टू, ये प्लस 1 है, इधर आके -1 एंड x इज इक्वल टू -1, ये 4 है, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, x की दूसरी वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आ गई है, ये आप देख सकते हैं, x3, x 1/3, x -4 और x इज इक्वल टू -1/4। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सोल्यूशन सेट is 3 1/3 -4 एंड -1/4, और ये हमारा आंसर है। थैंक यू। अच्छा, पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। 4 × x स्क्वायर प्लस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस इंटू x माइनस 1/x ब्रैकेट 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देखो, ये सिंगल है, ये डबल है, तो हमने क्या करना है, लेट y जो हम लेते हैं वो x माइनस 1/x के लिए। अब अगर इन दोनों पे मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू ये x माइनस 1/x स्क्वायर। देखो, फिर जो है ना, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले की तरह, यानी a पर x पर स्क्वायर प्लस 1/x पर स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह x है और b की जगह 1/x है। तो यह और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये -2। मुझे ये -2 नहीं चाहिए क्योंकि मुझे x प्लस 1/x स्क्वायर के लिए वैल्यू चाहिए। तो ये -2 इधर लेके आओ तो y स्क्वायर ये +2 हो जाएगी इज इक्वल टू, और ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह मैं y स्क्वायर प्लस 2 पुट करूँगा, और x प्लस 1 के लिए मैंने y लिया है। अब इसमें पुट कर लो जो गिवन इक्वेशन था। अब 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू और x माइनस 1/x के लिए y है, और ये -11 इज इक्वल टू 0। 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, ये -y और -11 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 4y स्क्वायर तरतीब दे दो -y। अब 11 में से 8 निकालो 3, लेकिन कौन सा, -3,
इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो हियर ए की वैल्यू हमारे पास 4, बी की वैल्यू हमारे पास वाई सिंगल का जो कोफिशिएंट है वो -1 है तो -1, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है -3। वेरिएबल वाई है -b प्लस माइनस अंडर रूट ये b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे तो y इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट b यानी -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 अपनी जगह पे और a की वैल्यू है 4। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 दफ़ा कर लोगे प्लस 1 2 दफ़ा कर लोगे 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा 8। अब y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाई 8। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट किया जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 8। इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8 and y is equal to 1 minus 7 divided by 8। तो y is equal to 1 plus 7 यानी 8 divided by 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, y is equal to 1। y की वैल्यू आ गई है एंड y is equal to +1 minus 7 तो आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 8। ये 2 पे जा रहा है 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4। दोनों y की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू 1 तो y किसके लिए हमने यूज़ किया था x - 1/x। तो इस y की जगह अब मैं यूज़ करूँगा x - 1/x और ये इज इक्वल टू 1। तो ये 1 इसके नीचे भी 1 होता है, x और 1 का एलसीएम निकाले x डिवाइडेड बाई ये इधर मल्टीप्लाई करो x² -1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू ये 1 ये x² -1 इज इक्वल टू x यहाँ पे डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ तो ये आ जाएगा x। अब ये इधर लेके आओ तरतीब दे दो x² ये यहाँ पे आके -x और ये -1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू सिंगल x का यानी सिंगल वेरिएबल का कोफिशिएंट ये -1 और c की वैल्यू है -1। फार्मूला हमारे पास जो इस्तेमाल है यानी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया। इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 और a की वैल्यू है 1। ये x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये प्लस माइनस 1 -2 टाइम्स करोगे 1 प्लस और 1 2 टाइम्स करोगे 1 ये माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 ये आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू यानी 1 प्लस माइनस
1 और 5 जमा कर लो, 4 जमा कर लोगे 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है y की वैल्यू इज इक्वल टू -3/4। तो y इज इक्वल टू -3/4, y की जगह हम x -1/x और ये -3/4 कर लेंगे। ये एलसीएम निकालो, यहाँ पे y x एलसीएम आ जाएगा, ये x स्क्वायर और ये -1 यानी 1 1 सा 1 और ये -3/4। अब x यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 4 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, और ये -3 एक्स यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 इनके साथ मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू ये -3x। तरतीब दे दो, ये 4x स्क्वायर, ये -3x है, यहाँ पे आके +3x और ये -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हियर a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड c की वैल्यू है हमारे पास -4। तो वेरिएबल हमारे पास x -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू यू पुट कर लो इसमें, -b की वैल्यू है हमारे पास, यानी माइनस, और b की वैल्यू है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 4 एंड c की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाई 2a, यानी 2 अपनी जगह पे और a की वैल्यू है 4, राइट। ये x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8। तो ये x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 64 को जमा कर लोगे तो हमारे पास आता है 73 डिवाइडेड बाई 8। अब 73 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये भी x की वैल्यू आ गई है, यानी ये 2 आ गई है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, राइट। और यहाँ पे भी ये 2 आ गई है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं जो सोल्यूशन सेट लिखूँगा वो है हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, और ये -3 प्लस माइनस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाई 8, और ये हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। 2 की पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ये 2 की पावर x एक सिंगल है और यहाँ 2 की पावर 2x मतलब यहाँ पे 2x है। तो ये सिंगल x के लिए बहुत ही आसान है। अब देखिए लेट, ये मैं y मैंने लिया है 2 की पावर x के लिए। अब अगर इन दोनों पे मैं स्क्वायर ले लूँ, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर, ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई करो 2x, राइट। तो 2 की पावर 2x के लिए y स्क्वायर और 2x के लिए y, इसकी जगह पे ये पुट कर लो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखूँगा y स्क्वायर -34 और 2x की जगह y और प्लस 64, हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, मिड टर्म भी कर सकते हो। तो मैं मिड टर्म कर रहा हूँ,
देखो 64 और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा प्लस 64, यानी 64 वन सा 64, क्या आ गया 64 आ गया, यानी मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आ गया 64। ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करे प्लस 64 आ जाए और इसको प्लस या माइनस करे तो माइनस 34 आ जाए। मेरे पास आए 32 और एक है 2, राइट। ये देखो अगर इसके साथ भी माइनस लगा लो और माइनस लगा लो, इन दोनों को प्लस करो तो माइनस माइनस प्लस, और 32 टू ज़ा 64, और अगर माइनस 32 और माइनस 2 कर लो तो यह आ जाएगा माइनस 34, जो सिंगल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है। तो मुझे ये दो नंबर मिले माइनस 32 एंड माइनस 2, और इन दोनों के साथ मैंने y भी लगाना है, राइट। तो ये देखो वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई माइनस 2 वाई प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये 32 और ये 2 आप ये यहाँ पे लगा ले और ये यहाँ पे लगा ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप पेयर्स बनाओ और कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से मैं y कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रह गया y माइनस 32 और माइनस यहाँ से 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 2 के टेबल में 64 आता है, माइनस भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे ये y जब माइनस कॉमन आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, और 2 का टेबल गिनो कि 64 आ जाए यानी 32। दूसरी बात यह है कि देखो ब्रैकेट में दोनों सेम, साइन सेम, नंबर भी सेम आ गए, तो ये y माइनस 32 वाई माइनस 32 दोनों में सेम है, तो कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ पे रह गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये y माइनस 32 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 32 है, इधर आके 32 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 है, इधर आके प्लस 2 बन जाएगी। मेरे पास असल वेरिएबल ये नहीं है, असल y की हमने जो लिया था हमने 2x के लिए लिया था, किसके लिए लिया था 2 की पावर x के लिए, तो अब y की जगह 2 की पावर x इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू 32, तो देन 2 की पावर x इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे 2 की पावर x है, x पावर में है और बेस नीचे क्या है 2 है, तो मुझे उस साइड पे भी बेस 2 चाहिए, तो अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 32 आता है, यानी 2 की पावर 5 मैं लिख सकता हूँ इसको, तो दोनों बेस जब बराबर है तो इसके पावर भी बराबर होंगे, तो यानी और वैल्यू मुझे चाहिए x की, तो x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे देखो अगर y इज इक्वल टू 2 है तो y की जगह मैं यूज़ करूँगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, अब ये क्या है 2 की पावर क्या है 2 है और ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1, राइट। तो बेस बराबर है दोनों साइड पे तो पावर भी बराबर होंगे, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, तो x की वैल्यूज आ जाएगी, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 5, 1 और ये हमारा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11 है। अच्छा ये सेम बिल्कुल पार्ट्स नंबर 10 की तरह है, 3 की पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 3 की पावर x यहाँ पे सिंगल x है और 3 की पावर 2x इसका मतलब यहाँ पे 2x है, तो सिंगल x के लिए यानी y इज इक्वल टू 3x, 3x के लिए मैं y ले लेता हूँ और अगर इस पर स्क्वायर ले ले दोनों साइड पे तो ये बन जाएगा 3 की पावर x का स्क्वायर और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर ये 2 और x मल्टीप्लाई करो तो ये 2x बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये y और y स्क्वायर जो है इनकी जगह पे पुट कर ले, तो ये 3 की पावर 2x की जगह मैं y स्क्वायर लिखूँगा
-12 अपनी जगह पे, और 3 की पावर x की जगह में y, और ये +27 इज इक्वल टू 0। और ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप मिड टर्म भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेंशन नहीं किया है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको हल करें, राइट। तो मैं ट्राई करता हूँ मिड टर्म पे। तो 27 और 1 मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा हमारे पास 27। तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया हमारे पास 27 यानी +27। ऐसे दो नंबर मुझे चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से 27 आ जाए। तो मेरे पास एक 9 और एक 3 है। 9 3 ज़ा 27, और इनको प्लस या माइनस करने से -12 आ जाए। तो अगर ये दोनों के साथ माइनस आ जाए तो माइनस माइनस प्लस, 9 3 ज़ा 27 +27 आ गया। और अगर -9 और -3 कर ले तो यह आ जाएगा -12, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, अमल प्लस का और साइन माइनस का। तो मुझे जो नंबर मिले -9 और -3 का। तो y², अब कोई भी नंबर आप आगे पीछे लगा ले, कोई ज़रूरी नहीं है। तो -3y -9y और +27 इज इक्वल टू 0। यार्स बनाओ, कॉमन निकालो। तो यहाँ से y, यहाँ पे y -3, और यहाँ से -9 कॉमन आ सकता है। तो ये y माइनस भी कॉमन आए तो ये साइन चेंज, 9 का टेबल गिनो कि 27 आ जाए तो 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए, तो y -3 दोनों में मौजूद है तो कॉमन निकालो। यहाँ पे रह गया y -9 इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, ये y -3 इज इक्वल टू 0 एंड y -9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 3, -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगी, y की वैल्यू आ गई। और एंड y इज इक्वल टू -9 है, वहाँ पे आके +9 बन जाएगी। दोनों वैल्यूज आ गए y की। अच्छा, अब अगर मैं y इज इक्वल टू 3 कर लूँ तो y मैंने किसके लिए लिया था? 3 की पावर x की। तो इसकी जगह मैंने 3 की पावर x लिखना है, 3 की पावर x, और यहाँ पर है 3। अच्छा, यहाँ देखो तो ये 3 की पावर x है, और ये 3 की पावर क्या है? यहाँ पे ये 1 है, क्योंकि हर एक नंबर के ऊपर पावर 1 होता है। बेस दोनों का बराबर है, जब बेस बराबर है तो इसका मतलब है कि इसके पावर भी आपस में बराबर होंगे, राइट। तो यानी x इज इक्वल टू 1। या अगर y इज इक्वल टू 9 है तो इस y की जगह मैं जो y जिसके लिए मैंने लिया था वो 3 की पावर x के लिए लिया था, इज इक्वल टू ये 9। ये 3 की पावर x है, मुझे बेस यहाँ पे भी 3 चाहिए। अगर 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 2, यानी 3 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। 3 3 ज़ा 9, बेस दोनों का बराबर आ गया। तो जब बेस बराबर है तो इसके पावर भी आपस में बराबर होंगे, तो यानी x बराबर है 2 की। x दोनों साइड पे वैल्यूज आ गए, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 1 और 2, और ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट्स नंबर 12 है हमारे पास। 5 की पावर 2x -150 मल्टीप्लाई 5 की पावर x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही है जिस तरह पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 जो था, ये पार्ट नंबर 12 भी ऐसा ही है। तो देखो, ये 5 की पावर x और ये 5 की पावर 2x, ये सिंगल x है और ये डबल x है यहाँ पे। तो मैं लेट ले रहा हूँ कि y बराबर है 5 की पावर x के, ठीक है। अब अगर इन दोनों साइड पे मैं स्क्वायर ले लूँ तो y² इज इक्वल टू 5x की जगह पावर x, 5 की पावर x की 2। तो यहाँ पे देखो y² इज इक्वल टू 5, ये 2x बन जाएगा, ये हो गया। अब ये 5 की पावर 2x की जगह y² पुट करेंगे और 5x की जगह y पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखूँगा y² -150
y प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मिड टर्म पे भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं मिड टर्म पे ट्राई कर लेता हूँ। ये 3125 और 1 मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया हमारे पास 3125। ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से ये 3125 आ जाए और प्लस या माइनस करने से 150 आ जाए। तो इसको निकालने का तरीका यही है। देखो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आना चाहिए 3125, ठीक है, ये भी प्लस। अच्छा, वो दो नंबर ढूंढने का तरीका, इसका एलसीएम आप निकालें तो देखो 3125 ये 5 पे जा रहा है, ये 3 है 1 मिला ले 31, 5 6 30, एक रहता है, एक इसको दे दो 12, 5 2 10, 10 तक है, 2 रहता है, 2 इसको दे दो 25, 5 5 25, ये आ गया। फिर ये 5 पे जा रहे हैं, 5 1 5, एक रहता है 2, 12 हो जाएगी, 5 2 और यानी 5 2 10, 2 रहता है, 2 इसको दे दो 25, 5 5 25। फिर ये 25 पे 5 पे जा रहा है, 5 2 10, 2 रहता है और 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर ये 25 पे जा रहा है, 5 5 25 और ये 5 पे जा रहे हैं, 5 1 5। तो यहाँ पे देखो 5 5 25, 25 5 125, ये हो गया, और ये 5 5 25। ये 125 और 25 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और 125 और 25 जब हम प्लस करेंगे तो 150 आएगा। मुझे दोनों नंबर मिले। अब ये दोनों के साथ साइन जो है ना क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि यहाँ अंदर क्या है, माइनस है। तो ये माइनस माइनस प्लस 125 और 25 3125 और माइनस 125 माइनस 25 माइनस 150, ये दो नंबर में जो मिले तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर माइनस 150 वाई की जगह ये दोनों नंबर मैंने अलग अलग लिखने हैं। तो -25 वाई एंड -125 वाई और प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बनाओ, कॉमन निकालो। यहाँ से y कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे रह गया y -25 और यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा। 125 के टेबल में 3125 आता है, तो 125 कॉमन, तो माइनस कॉमन है, तो यहाँ पे y ये साइन चेंज माइनस, और 125 का टेबल 25 तक काउंट करोगे तो ये आता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है, तो यहाँ पे ये रहता है। ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए, तो y -25 दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ पे रह गया y और यहाँ पे रह गया 125, y -125 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो y -25 इज इक्वल टू 0 एंड y -125 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 25, y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी y की वैल्यू आ गई है, ये इधर आके 125 बन जाएगी। असल वेरिएबल ये नहीं है, असल वेरिएबल हमारे पास है x, जो y मैंने किसके लिए लिया था, 5 की पावर x पे, यहाँ पे अब देखो लेट लिया था, तो y की जगह अब 5 की पावर x यूज़ करो और x की वैल्यू आ जाएगी। अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे ये हल करूँ तो इसकी y की जगह मैं क्या लूँगा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25। अच्छा, यहाँ पे बेस जो है वो 5 है, उस साइड पे भी मुझे बेस 5 चाहिए, तो 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 2, मतलब ये 5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आते हैं। बेस दोनों साइड पे बराबर आ गए, तो इसका मतलब है पावर भी बराबर होगी इसका, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 2। अच्छा, अगर y की वैल्यू मैं ले लूँ 125, तो y किसके लिए, 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे बेस 5 है, मुझे उस साइड पे भी बेस 5 चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, यानी
5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 3। 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आता है। तो बेस दोनों साइड बराबर आ गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 3। तो सोल्यूशन सेट आ गया, दोनों x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है 2 और 3 और ये हमारा आंसर है।